हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। इस वीडियो में मैं डीमन स्लेयर के सीजन फर्स्ट की थर्ड पार्ट की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें डीमन स्लेयर सीजन फर्स्ट के एपिसोड 15 से एपिसोड 20 तक की स्टोरी है। एंड गाइस, अगर आपने डीमन स्लेयर के पहले के एपिसोड्स की स्टोरी नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें देखें, जिनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। एपिसोड 15 के स्टार्ट में तांजीरो और उसके फ्रेंड्स विस्टीरिया फैमिली क्रेस्ट में रेस्ट कर रहे होते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग तांजीरो का क्रो उसके लिए उसके नेक्स्ट मिशन की इंफॉर्मेशन लेके आता है और तांजीरो जेनिसु और इनोस्के को नॉर्थ वेस्ट माउंटेन नाटागुमो पर जाने को बोलता है और फिर वो तीनों उस ओल्ड लेडी से फेयरवेल लेते हैं और माउंट नाटागुमो के लिए निकल जाते हैं। तभी वो तीनों रात को माउंट नाटागुमो के नीचे पहुंचते हैं और जेनिसु ने बताता है कि उसे उस माउंटेन से डेंजरस साउंड सुनाई दे रही है बिकॉज ऑफ हिज सेंस ऑफ साउंड, और वो बहुत ही डर जाता है। तभी तांजीरो कुछ सेंस करता है और वो तीनों थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक इंजर्ड और टेरिफाइड डीमन स्लेयर मिलता है और जब तांजीरो उससे कुछ पूछ रहा होता है तभी उस डीमन स्लेयर के बैक पर लगे हुए वेब्स उसे माउंटेन के अंदर खींच लेते हैं और वो डीमन स्लेयर तांजीरो से हेल्प के लिए बोलता है और फिर तांजीरो और इनोस्के उस माउंटेन पर चले जाते हैं और जेनिसु डर की वजह से माउंटेन के नीचे ही रहता है। जब तांजीरो और इनोस्के माउंटेन के ऊपर फॉरेस्ट पर पहुंचते हैं तब उन्हें वहां पर चारों तरफ स्पाइडर वेब्स लगे हुए दिखाई देते हैं। फिर तांजीरो इनोस्के को उसके साथ माउंटेन पर आने के लिए थैंक्स बोलता है और तांजीरो उसे बताता है कि उसने माउंटेन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन की सेंट को सेंस किया था और वो थोड़ा डर गया था, पर जब इनोस्के उसके साथ आने को बोलता है तो उसे माउंटेन पर आने की स्ट्रेंथ मिलती है। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक दूसरा डीमन स्लेयर मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि ये मिशन मिजुनोतो रैंक्ड डीमन स्लेयर के लिए इम्पॉसिबल है और डीमन स्लेयर कॉर्प्स को हाशिरामा रैंक के डीमन स्लेयर को यहाँ पर भेजना चाहिए था। और फिर वो डीमन स्लेयर उन्हें बताता है कि 10 मिजुनोतो की टीम पहले यहाँ पर सेंड की गई थी और जब वो माउंटेन पर पहुंचे तो एक दूसरे को मारने लग गए और वो किसी तरह अब तक सरवाइव कर पाया है। तभी उन 10 मिजुनोतो की टीम का काजुकाई क्रो डीमन स्लेयर के मास्टर तक पहुंचता है और उन्हें बताता है कि माउंट नाटागुमो पर 12 किजुकी का एक मेंबर है। तभी मास्टर माउंट नाटागुमो पर 2 हाशिरा सेंड करते हैं जो कि ग्यू तामियोका और शिनोबु कोचो होती हैं। फिर जेनिसु माउंटेन के नीचे बैठा हुआ सोच रहा होता है कि उसे भी तांजीरो के साथ जाना चाहिए था, पर अगर वो उसे पूछते तो वो ज़रूर उनके साथ जाता। तभी वहाँ पर जेनिसु का काजुकाई बर्ड आता है और जेनिसु को बोलता है कि उसे अपनी फ्रेंड्स की हेल्प करने जाना चाहिए। तभी जेनिसु को ध्यान आता है कि तांजीरो नेजुको को भी लेकर माउंटेन पर गया है और जेनिसु उसी वक्त नेजुको की हेल्प करने के लिए माउंटेन के ऊपर चला जाता है। उसके बाद तांजीरो इनोस्के और उस डीमन स्लेयर पर उस माउंटेन पर मरे हुए डीमन स्लेयर्स अटैक कर देते हैं जो कि किसी डीमन के वेब से कंट्रोल हो रहे होते हैं। फिर तांजीरो उन डीमन स्लेयर्स के बैक पर लगे हुए वेब्स को नोटिस कर लेता है और उन्हें कट कर देता है और इनोस्के को भी बाकी डीमन स्लेयर्स के बैक पर लगे हुए वेब्स को कट करने को बोलता है। तभी वो डीमन स्पाइडर्स की हेल्प से दोबारा से उन डीमन स्लेयर के वेब्स को अटैच कर लेता है और फिर वहाँ पर एक किड डीमन आता है जो कि तांजीरो को बोलता है कि उसकी मदर उन सब को मार देगी और वहाँ से चला जाता है। तभी तांजीरो इनोस्के से उस डीमन की लोकेशन को फाउंड करने को बोलता है जो कि अपने वेब्स से डीमन स्लेयर को कंट्रोल कर रही होती है और इनोस्के बीस्ट ब्रीदिंग 7th फॉर्म स्पेशल अवेयरनेस से उस लेडी डीमन की लोकेशन को फाउंड कर लेता है। तभी तांजीरो के साथ जो डीमन स्लेयर होता है वो तांजीरो और इनोस्के को उस लेडी डीमन के पास जाने को बोलता है और उन सभी डीमन स्लेयर्स को डिफेंड करता है। तभी तांजीरो और इनोस्के लेडी डीमन तक जा रहे होते हैं पर उन्हें रास्ते में और डीमन स्लेयर्स मिलते हैं जो कि उस लेडी डीमन के वेब से कंट्रोल हो रहे होते हैं और उनमें से एक गर्ल तांजीरो से उनकी हेल्प के लिए बोलती है। तभी वो लेडी डीमन बताती है कि जितना ज़्यादा कोई उसके नियर आता है उतने ही ज़्यादा उसके वेब्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और फिर उस लेडी डीमन के पास वो किड डीमन आता है जिसका नाम रुई होता है और उस लेडी डीमन को वो मदर बोलता है
और रूई बोलता है कि अगर उसने इन डीमन स्लेयर्स को जल्दी नहीं मारा तो वो उसकी शिकायत फादर से कर देगा। भी वो लेडी डीमन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और तांजीरो पर उन डीमन स्लेयर की हेल्प से अटैक कर देती है। और वो लेडी डीमन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ का यूज़ कर रही होती है जिसे एक ह्यूमन बॉडी सह नहीं सकती, जिससे अटैक करते वक्त उन डीमन स्लेयर्स के हैंड और लेग के बोन्स ब्रेक हो जाते हैं और वो डीमन स्लेयर्स तांजीरो को उनकी लाइफ को एंड करने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी इनोसुके उन डीमन स्लेयर्स को मारने वाला होता है पर तांजीरो उसे रोकता है और बोलता है कि उन्हें उन डीमन स्लेयर्स के वेब्स को ट्री पर बेंड कराना होगा। तभी वो दोनों उन डीमन स्लेयर्स के बैक पर लगे वेब्स को ट्री से रोटेट करा देते हैं और फिर वो लेडी डीमन फ्रस्ट्रेट होकर उन सभी डीमन स्लेयर्स की नेक को क्रैक करके उन्हें मार देती है। और उसके बाद तांजीरो और इनोसुके उस लेडी डीमन की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर वो लेडी डीमन उन पर एक डीमन बॉडी से अटैक कर देती है जिसका हेड नहीं होता है। और जेनिसु नेजुको को माउंटेन पर ढूंढ रहा होता है और तांजीरो और इनोसुके को आवाज़ दे रहा होता है। तभी जेनिसु के पीछे एक डीमन हमें उसका पीछा करते हुए दिखाई देता है। उसके बाद वो लेडी डीमन अपने डीमन पपेट से तांजीरो और इनोसुके पर अटैक कर देती है। तभी इनोसुके तांजीरो को बोलता है कि इस डीमन बॉडी का कोई भी वीक पॉइंट नहीं है। फिर तांजीरो उसे बताता है कि उन्हें इस डीमन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके नेक से वेस्ट तक को कट करना होगा। फिर इनोसुके ये सुनकर उस पपेट पर रेकलेसली अटैक कर देता है और जिससे वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तभी वो लेडी डीमन स्पाइडर्स की हेल्प से इनोसुके को अपने वेब्स में फंसा लेती है और जैसे ही वो लेडी डीमन अपने पपेट की हेल्प से इनोसुके को मारने वाली होती है तभी तांजीरो उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे फ्री कराता है। फिर तांजीरो इनोसुके को बोलता है कि अगर वो दोनों मिलकर अटैक करें तो वो इस डीमन बॉडी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तभी तांजीरो इनोसुके को अपनी बैक पर से जंप कराता है और इनोसुके उस डीमन स्लेयर के हैंड्स को कट कर देता है और फिर तांजीरो वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड से डीमंस के पैर को कट कर देता है और इनोसुके उसे एग्जीक्यूट कर देता है। और फिर इनोसुके तांजीरो की तरफ भागता है और उसे पकड़ के हवा में फेंक देता है और तांजीरो उस लेडी डीमन की सेंट को फॉलो करके उस पर एयर से अटैक कर देता है और फिर वो लेडी डीमन कामली गिव अप कर देती है और तांजीरो वाटर ब्रीदिंग टेक्निक फिफ्थ फॉर्म ब्लास्ट रेन आफ्टर डस्ट से उसे एग्जीक्यूट कर देता है। तभी उस लेडी डीमन के थॉट्स दिखाए जाते हैं जिसमें उसका हस्बैंड उसे टॉर्चर करता है और उसके किड भी उसी को ही ब्लेम करते हैं। फिर वो लेडी डीमन तांजीरो को फोन करती है कि इस माउंटेन पर 12 किजुकी का एक मेंबर है और फिर तांजीरो भाग कर इनोसुके के पास जाता है और इनोसुके उससे पूछता है कि क्या तुमने उस डीमन को एग्जीक्यूट कर दिया और तांजीरो उसे हाँ बोलता है। फिर तांजीरो इनोसुके के वोंड्स पर बैंडेज लगा रहा होता है पर इनोसुके उसे मना कर देता है और दूसरी तरफ जेनिसु तांजीरो को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर वो डीमन आ जाता है जो कि जेनिसु को फॉलो कर रहा होता है और जेनिसु उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से बहुत तेजी से भागता है और जहाँ पर वो रुकता है वहाँ पर एक हाउस और कुछ लोग वेब से लटक रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रूई का भाई आता है और जेनिसु को बताता है कि एक स्पाइडर ने उसे बाइट कर लिया है और आधे घंटे में जेनिसु भी एक स्पाइडर डीमन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जेनिसु डर कर एक ट्रे पर चढ़ जाता है। तभी हमें जेनिसु की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें जेनिसु एक गर्ल से प्यार करता है पर वो गर्ल उसके पैसे लेकर किसी और लड़के के साथ भाग जाती है और जेनिसु के मास्टर उसकी डाइंग सिचुएशन से उसे रेस्क्यू करते हैं और जेनिसु को स्वॉर्ड्समैन बनने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। और जब एक दिन जेनिसु ट्री से जंप करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी उसके ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है और जेनिसु का हेयर कलर चेंज हो जाता है और उसके बाद जेनिसु के ट्री पर डीमन स्पाइडर्स चढ़ने लगते हैं और पॉइजन की वजह से उसके हेयर्स भी फॉल होना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जेनिसु अनकॉन्शियस हो जाता है और ट्री से गिर रहा होता है। फिर जेनिसु अनकॉन्शियसली मूव करना स्टार्ट कर देता है और उस डीमन पर अटैक कर देता है और जब वो डीमन जेनिसु पर अपने पॉइजन से अटैक करता है तो जेनिसु मिड एयर में उसके अटैक को डॉज कर देता है और जेनिसु उस डीमन पर थंडर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो डीमन उसे ओपनिंग नहीं दे रहा होता है और हमें पता चलता है कि जेनिसु थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज कर सकता है पर वो अपने मास्टर की बातें याद करता है और जिसमें उसके मास्टर उसे बोलते हैं कि वो अपनी फर्स्ट फॉर्म को और परफेक्ट करे और कभी गिव अप ना करे और उस पर फोकस करे जो जेनिसु बेस्ट कर सकता है। और फिर वो डीमन जेनिसु पर अपने सभी डीमन स्पाइडर से अटैक कर देता है और जेनिसु लाइटनिंग से उन्हें हटा देता है
और थंडर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश 6 वोल्ट का यूज़ करके उस डीमन को एग्जीक्यूट कर देता है। और फिर जेनिसु उस घर के ऊपर लेट जाता है क्योंकि जेनिसु अभी तक पॉइजन्ड होता है। और जैसे ही जेनिसु गिव अप करने वाला होता है तभी वो अपने मास्टर को देखता है जो कि उसे गिव अप ना करने को बोल रहे होते हैं। तभी जेनिसु अपनी मास्टर की बातें याद करता है और सोचता है कि अगर ये पेनफुल है तब भी वो इजीली गिव अप नहीं करेगा। और फिर जेनिसु टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग से पॉइजन के प्रोसेस को स्लो करता है। तभी तांजीरो और इनोस्के बाकी के डीमंस को ढूंढ रहे होते हैं और तांजीरो इनोस्के को माउंटेन के नीचे जाने को बोलता है क्योंकि वो इंजर्ड होता है, पर इनोस्के वापस जाने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक डीमन आती है जो कि रुई की सिस्टर होती है और जैसे ही इनोस्के उस डीमन पर अटैक करता है तो वो अपने फादर को आवाज़ देती है और फादर डीमन इनोस्के पर अटैक कर देता है और वो गर्ल डीमन वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही फादर डीमन इनोस्के को हिट करने वाला होता है तभी तांजीरो वाटर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म वाटर व्हील से डीमन के हैंड पर अटैक कर देता है, पर उस डीमन का हैंड तांजीरो की ब्लेड से नहीं कटता है। तभी हमें पता चलता है कि गियू और शिनोबु माउंट नाटागोमो पर पहुंच चुके हैं और वो दोनों स्प्लिट होकर अलग अलग डायरेक्शन में डीमंस को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद तांजीरो और इनोस्के उस फादर डीमन पर अटैक कर रहे होते हैं, पर उस डीमन की बॉडी बहुत ही स्ट्रांग होती है और वो दोनों ही उसे कट नहीं कर पाते हैं। और फिर वो फादर डीमन इनोस्के पर अटैक कर देता है और इनोस्के अपनी इंजरी से वीक हो गया होता है। तभी तांजीरो एक ट्री को वाटर व्हील से कट कर देता है और इनोस्के की हेल्प करता है और उस फादर डीमन पर ट्री को गिरा देता है। तभी तांजीरो वाटर ब्रीदिंग 10th फॉर्म से फादर डीमन को एग्जीक्यूट करने वाला होता है, पर तभी वो डीमन ट्री की हेल्प से तांजीरो को फंसा देता है और उसे वहां से दूर फेंक देता है। और तांजीरो जाते जाते इनोस्के को बोलता है कि ये डीमन 12 के जोकी में से एक है और तांजीरो उसे खुद को प्रोटेक्ट करने को बोलता है और फिर वो फादर डीमन इनोस्के पर अटैक कर देता है। भी दूसरी तरफ जेनिसु टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की हेल्प से पॉइजन के प्रोसेस को स्लो कर रहा होता है। तभी वहाँ शिनोबु आ जाती है और जेनिसु को एंटीडोट दे देती है और वहाँ पर शिनोबु की टीम भी आ जाती है जो कि उस माउंटेन पर कैप्चर हुए लोगों की हेल्प कर रही होती है। और उसके बाद तांजीरो वाटर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म वाटर व्हील की हेल्प से सरफेस पर लैंड करता है। फिर तांजीरो एक गर्ल की चीखने की आवाज़ सुनता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि रुई अपनी सिस्टर को टॉर्चर कर रहा होता है। और जब तांजीरो उसे रोकता है तो रुई बोलता है कि ये उसकी फैमिली के बीच की बात है और अगर वो बीच में आएगा तो वो उसे मार देगा। तभी तांजीरो रुई को बोलता है कि वो उनसे टेरर और हेट्रेट की सेंट को पिक कर रहा है। तांजीरो रुई के फैमिली के बीच के बॉन्ड को फेक बताता है। तभी वहाँ पर एक मिजुनोतो रैंक का डीमन स्लेयर आता है और रेकलेसली रुई पर अटैक कर देता है और रुई उस डीमन स्लेयर को अपने वेब से पीसेस में कट कर देता है और तांजीरो को बोलता है कि जो उसने उसकी फैमिली के बॉन्ड के बारे में बोला है उसे वो एक्सप्लेन करे। दूसरी तरफ इनोस्के उस फादर डीमन को फेस कर रहा होता है और इनोस्के अपनी दोनों स्वॉर्ड्स की हेल्प से उस फादर डीमन के एक हैंड को भी कट कर देता है। तभी वो फादर डीमन अपने आप को और भी पावरफुल बना लेता है और अपने हैंड को भी रीजनरेट कर लेता है और इनोस्के उस डीमन की स्ट्रेंथ को देखकर डर जाता है और गिव अप करने वाला होता है। पर तभी इनोस्के तांजीरो की बातों को याद करता है और ब्रेवली डीमन पर अटैक कर देता है और वो डीमन इनोस्के पर काउंटर अटैक करके उसे गिरा देता है और उस पर दोबारा से अटैक कर रहा होता है। तभी इनोस्के उस डीमन के अटैक को डॉज करके उस पर स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर उसकी शॉट्स ब्रेक हो जाती है और वो डीमन इनोस्के को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर ग्यू आ जाता है और एक ही स्ट्राइक में उस डीमन के हैंड को कट करके इनोस्के को फ्री करा लेता है और उसके बाद वो डीमन दोबारा से अपने हैंड को रीजनरेट करके ग्यू पर अटैक कर देता है और ग्यू वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड से उस डीमन को एग्जीक्यूट कर देता है। फिर इनोस्के ग्यू की पावर को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है और बोलता है कि उसने एक 12 किजुकी को मारा है और अगर वो उसे डिफीट कर देगा तो वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। फिर ग्यू उसे बताता है कि ये डीमन 12 किजुकी का मेंबर नहीं था और इनोस्के को एक रोप की हेल्प से ट्री से बांधकर वहां से चला जाता है। और उसके बाद तांजीरो रुई को फेस कर रहा होता है और रुई तांजीरो पर अपने वेब से अटैक कर रहा होता है
और रुई तांजीरो को बोलता है कि अगर वो अपने वर्ड्स को वापस ले लेगा जो उसने उसकी फैमिली को बोले थे तो वो उसे ज़िंदा छोड़ देगा। पर तांजीरो उसे मना कर देता है और रुई उस पर कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है। फिर जब वो फादर डीमन एग्जीक्यूट हो जाता है तो तांजीरो रुई के वेब्स की सैंड को पिक करना स्टार्ट कर देता है और उसके वेब्स को डॉज करके उस पर वाटर ब्रीदिंग टेक्निक से अटैक कर रहा होता है। तभी तांजीरो की ब्लेड रुई के वेब्स से कट हो जाती है और 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है। और फिर रुई दोबारा से तांजीरो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और तांजीरो उसके अटैक को डॉज करता है और तांजीरो सोचता है कि वो डीमन उस पर बहुत ही कम स्ट्रेंथ से अटैक कर रहा है, फिर भी उस पर भारी पड़ रहा है। तभी रुई लास्ट टाइम तांजीरो से पूछता है कि वो अपने वर्ड्स को वापस लेगा या नहीं, और तांजीरो ऐसा करने से रिफ्यूज कर देता है। फिर रुई तांजीरो पर बहुत सारे वेब से अटैक कर देता है और नेजुको बॉक्स से बाहर आकर तांजीरो को प्रोटेक्ट करती है और रुई के अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। तभी तांजीरो नेजुको को लेकर वहां से भागता है और कुछ दूर जाकर तांजीरो नेजुको की इंजरीज को देखता है और रुई तांजीरो और नेजुको के बीच के बॉन्ड को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि वो इस बॉन्ड को अपना बनाकर रहेगा। और जब उसकी सिस्टर उसे रोकती है तो वो उसके हेड को अपने वेब से कट कर देता है और रुई बोलता है कि वो उसके ऑर्डर को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगी और उसकी सिस्टर उससे एक और चांस मांगती है। तो रुई उसे माउंटेन पर और डीमन स्लेयर्स को मारने के लिए भेज देता है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर रुई तांजीरो से बोलता है कि अगर वो नेजुको को उसे सौंप दे तो वो तांजीरो को नहीं मारेगा, और तांजीरो रुई को ऐसा करने से मना कर देता है और उससे फाइट करने को रेडी हो जाता है। तभी रुई बताता है कि वो लोअर 5th किजुकी है और फिर रुई नेजुको को वेब्स की हेल्प से कैप्चर कर लेता है और तांजीरो रुई पर अटैक कर देता है। तभी नेजुको की हेल्प से तांजीरो रुई के अटैक से बच जाता है और फिर रुई नेजुको को वेब्स की हेल्प से हट करना स्टार्ट कर देता है। तभी तांजीरो रुई पर अटैक करता है और रुई तांजीरो को बहुत ही कम पावर यूज करके रोक देता है और उसे एक ही पंच में अनस्टेबल कर देता है। तभी रुई तांजीरो से कहता है कि तांजीरो सोच रहा है कि अगर वो उसके पास आ जाए तो वो उसके हेड को कट करके उसे एग्जीक्यूट कर देगा, और रुई तांजीरो के पास जाकर उसे ये ट्राई करने को बोलता है। और जब तांजीरो उसका हेड कट करने का ट्राई करता है तो उसका हेड उसकी ब्लेड से नहीं कटता और रुई तांजीरो को एक किक से दूर फेंक देता है और रुई तांजीरो को बताता है कि उसकी बॉडी उसके वेब से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी नेजुको तांजीरो की हेल्प करने के लिए ट्राई करती है पर रुई उसके वेब्स को और टाइट कर देता है और नेजुको अनकॉन्शियस हो जाती है। और फिर तांजीरो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग का यूज़ करता है और वाटर ब्रीथिंग की सबसे स्ट्रांग फॉर्म 10th फॉर्म कॉन्स्टेंट फ्लक्स से रुई की तरफ उसके वेब्स को कट करते हुए आगे बढ़ता है। तभी रुई अपने वेब्स को अपने ब्लड की हेल्प से और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना लेता है और तांजीरो को अपने वेब केज में मारने ही वाला होता है। तभी तांजीरो अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद करता है और अपने फादर का कागुरा डांस देखता है और उसकी मदर उसे बता रही होती है कि उनकी फैमिली फायर के साथ वर्क करती है इंजरीज और डिजास्टर्स को दूर रखने के लिए। और तांजीरो के फादर उसे फायर ब्रीथिंग के बारे में बताते हैं और अपने इयरिंग्स और कागुरा डांस तांजीरो को पास आउट करते हैं। और फिर तांजीरो हिनोकामी कागुरा डांस का यूज़ करता है और रुई के वेब्स को कट करता हुआ आगे बढ़ता है। तभी तांजीरो को एक ओपनिंग दिखती है, पर उस ओपनिंग में तांजीरो को रुई को एग्जीक्यूट करने के लिए खुद उसके वेब से कट होना होगा और तांजीरो बिना किसी हेजिटेशन से रुई पर अटैक कर देता है। और तभी नेजुको को अपनी मदर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे तांजीरो को प्रोटेक्ट करने को बोल रही होती है। फिर नेजुको होश में आ जाती है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट एक्सप्लोडिंग ब्लड से रुई के वेब्स को बर्न कर देती है और तांजीरो रुई के हेड को कट करके उसे एग्जीक्यूट कर देता है और तांजीरो एग्जॉस्टेड होकर गिर जाता है और नेजुको की तरफ बढ़ने लगता है। तभी तांजीरो को दोबारा से रुई की सेंट आती है और उसे पता चलता है कि रुई उसका हेड कटने के बाद भी नहीं मरा है और रुई उसे बताता है कि उसने अपने हेड को अपने वेब्स की हेल्प से तांजीरो के कट करने से पहले ही कट कर लिया था। फिर रुई तांजीरो को बोलता है कि अब वो उसे और नेजुको दोनों को मार देगा। फिर रुई तांजीरो पर अटैक कर देता है और तांजीरो अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा होता है और जैसे ही वेब्स उसे मारने वाले होते हैं तभी गियू वहां पर आ जाता है और वाटर ब्रीथिंग टेक्निक से रुई के वेब्स को कट कर देता है और
तानजीरो को प्रोटेक्ट कर लेता है और बोलता है कि तुमने इस डीमन को होल्ड करके अच्छा काम किया और बाकी मुझ पर छोड़ दो। और उसके बाद रूई अपने ब्लड डीमन आर्ट कटिंग वेब रोटेशन से ग्यू पर अटैक कर देता है और ग्यू वाटर ब्रीथिंग 11th फॉर्म दैट क्लैम्प से रूई के सारे वेब्स को स्कैटर्ड कर देता है और एक ब्लिंक ऑफ आई में रूई को एग्जीक्यूट कर देता है। तभी हमें रूई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें एक गर्ल डीमन कुछ डीमन स्लेयर से बचकर भाग रही होती है। तभी उसे रूई मिलता है और उसे बचाने के बदले उसे उसकी फैमिली का हिस्सा बनने को बोलता है और वो गर्ल डीमन रूई से एग्री कर लेती है। फिर रूई उन डीमन स्लेयर्स को मार कर उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है और उसे अपनी फैमिली का मेंबर बना लेता है। और हमें पता चलता है कि रूई अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ अपने ब्लड को शेयर करता है और उन्हें पावर्स देता है और वो सब रूई की फैमिली बनने का प्रिटेंड कर रहे होते हैं और उन्हें रूई के हर ऑर्डर को फॉलो करना होगा और अगर कोई रूई के ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा तो रूई उसे मार देगा। और उसके बाद रूई की सिस्टर उस माउंटेन से भाग रही होती है और उसे एक डीमन स्लेयर मिलता है। तभी वो उसे अपने ब्लड डीमन आर्ट से एक वेब के बॉल में कैप्चर कर लेती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी शिनोबू वहां आ जाती है और उस गर्ल डीमन पर अटैक कर देती है और इंसेक्ट ब्रीदिंग बटरफ्लाई डांस से उस डीमन को एग्जीक्यूट कर देती है और उसके बाद शिनोबू उस डीमन स्लेयर को फ्री कराती है। और यहाँ पर डीमन स्लेयर का एपिसोड 20 एंड हो जाता है और डीमन स्लेयर के आगे के एपिसोड्स को मैं इस वीडियो के 4th पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।